आज की क्लासेस में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। ओके, ट्रेंडी हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट इलेवन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया तरीका लेके आई हूँ, नई वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसते रहें, हंसते रहें अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कीप लाफिंग। कीप लाफिंग, लाफिंग मतलब होता है हंसना। लाफिंग मतलब होता है हंसना। वह अच्छे इंसान है। ही इज़ गुड पर्सन। पर्सन मतलब होता है इंसान। गुड मतलब होता है अच्छा। वह अच्छे इंसान है। ही इज़ ए गुड पर्सन। जीवन में कुछ समय, सम टाइम इन लाइफ, सम टाइम इन लाइफ। ओके, जीवन को हम लाइफ बोलते हैं। रास्ते से हट जाओ, अगर किसी से कहना है रास्ते से हट जाओ इंग्लिश में तो हम कहेंगे गेट ऑफ वे। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा चालू कर दो अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। आपने अपने आप से व्यवहार करें, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। कड़ी मेहनत करते रहें, कड़ी मेहनत करते रहें अगर हमको कहना है तो हम कहेंगे कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। मुझे यह लेना है, आई हैव टू टेक दिस, आई हैव टू टेक दिस। मुझे यह लेना है। किसे जाना है, हु हैज़ टू गो, हु हैज़ टू गो। किसे जाना है। हु मतलब होता है किसे या कौन। इसे उठाएं, अगर आपको इंग्लिश में कहना है इसे उठाएं तो हम कहेंगे पिक इट अप, पिक इट अप। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। सम मनी मतलब होता है कुछ पैसे। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। वी नो नथिंग, वी नो नथिंग। आप अच्छी लग रही हो, आप अच्छी लग रही हो। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड। लुकिंग गुड मतलब होता है अच्छी लगना। उसे आने दो, उसे आने दो। लेट हिम कम, लेट हिम कम। उसे आने दो। कौन सा मेरा है, कौन सा मेरा है अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे विच वन इज़ माइन, विच वन इज़ माइन। माइन मतलब होता है मेरा, माइन मतलब होता है मेरा। यह आपका नहीं है, यह आपका नहीं है। इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट योर। योर को हम, योर की हिंदी होती है आपका, और तुम्हारा हम दोनों बोल सकते हैं। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। वह दयालु है। अगर हमको इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे ही इज़ काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। मुझे यह करने दो, मुझे यह करने दो। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। मुझे यह करने दो। आप गलत बोल रही हो, आप गलत बोल रही हैं। अगर किसी से इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे यू आर रॉन्ग। रॉन्ग मतलब होता है गलत, रॉन्ग मतलब होता है गलत। ओके, ध्यान से जाओ, ध्यान से जाओ। किसी से कहना है तो हम कहेंगे इंग्लिश में गो केयरफुल्ली, गो केयरफुल्ली। ध्यान से जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कम सून, कम सून। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ। चलो साथ चलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है एक साथ या साथ चलते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं सारा दिन बाहर था, मैं सारा दिन बाहर था तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई वॉज आउट ऑल डे, आई वॉज आउट ऑल डे। मैं सारा दिन बाहर था। मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ। एग्री मतलब होता है सहमत होना। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। कमिंग मतलब होता है आना। वहीं हमको कहना है वे जा रहे हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे दे आर कमिंग, कम गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। गोइंग मतलब होता है जाना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं यह जानता हूँ,
मैं यह जानता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो दिस। आई नो दिस, नो मतलब होता है जानना। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई होप। मुझे उम्मीद है, आई होप। होप मतलब होता है उम्मीद। कृपया यहाँ आए, प्लीज़ कम हियर। कृपया यहाँ आए, प्लीज़ कम हियर। प्लीज़ मतलब होता है कृपया, कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ। ओके, प्लीज़ कम हियर, यहाँ आए, कृपया यहाँ आए। समय तो लगेगा, अगर समय तो लगेगा इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कहेंगे इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, समय तो लगेगा। वहीं अगर आपको कहना है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, तो कहेंगे लीव मी। लीव हिम, उसे छोड़ दो। अगर वही कहना है मुझे छोड़ दो, कहेंगे लीव मी, उसे छोड़ दो, लीव हिम। मैं यह चाहता हूँ, अगर आपको किसी से कहना है मैं यह चाहता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई वांट दिस। आई वांट दिस। वांट मतलब होता है, आई मतलब होता है मैं, वांट मतलब होता है चाहना, दिस मतलब यह। ओके, इसे मुझे दे दो। इसे मुझे दे दो, गिव मतलब होता है देना। ठीक है, इट मतलब होता है इसे, मी मतलब मुझे, गिव इट टू मी। मुझे इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन डू यू वेक अप। व्हेन मतलब होता है कब, यू मतलब होता है तुम, वेकअप मतलब होता है उठना या जागना। आप कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। शांत हो, शांत हो, हम इंग्लिश में कहेंगे काम डाउन। काम डाउन, शांत हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीवी देखना बंद करो। टीवी देखना बंद करो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप। स्टॉप वॉचिंग द टीवी। स्टॉप मतलब होता है बंद करना, वॉचिंग मतलब होता है देखना, द टीवी। मेरे साथ आप लोग एक ही सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए, इससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ग्रो होगा और आप एक अच्छे फ्लुएंसर बन सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोले, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोले। ओपन मतलब होता है खोलना। मुझे जाने दो। मुझे जाना है। मुझे जाना है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे जाना है, मुझे आना है, तो वहाँ पे आई हैव टू का यूज़ करेंगे, तो कहेंगे आई हैव टू गो। गो मतलब होता है जाना। गो मतलब होता है जाना। तुम्हें याद है, तुम्हें याद है, अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे डू यू रिमेंबर। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, याद रखना। ओके, इस तरह से आप एक एक छोटे छोटे वर्ड्स को अपने तैयार करिए, अपनी सेंटेंसेस को, शॉर्ट सेंटेंसेस को तैयार करते रहिए, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं बहुत ही कुछ ही कम टाइम में। मेरे पास नहीं है, अगर कहना है तो कहेंगे आई डोंट हैव। आई डोंट हैव, डोंट को हम डो नॉट भी पढ़ते हैं। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। मुझसे मिलना, मुझसे मिलना अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे मीट मी। मीट मी, मुझसे मिलना। मुझसे मिलना अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे मीट मी। मुझे ठहरने दो। मुझे ठहरने दो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं लेट मी स्टे। स्टे, लेट मी स्टे। स्टे मतलब होता है ठहरना। लेट मी स्टे। छेड़ना बंद करो। छेड़ना बंद करो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप टीजिंग। टीजिंग मतलब होता है छेड़ना, स्टॉप टीजिंग।
शोर मत करो, शोर मत करो। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे डोंट मेक नॉइज़, डोंट मेक नॉइज़, शोर मत करो। किसी तरह, किसी तरह अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे समहाउ, समहाउ, किसी तरह। इस तरह से अगर आप रोज़ छोटे छोटे सेंटेंसेस तैयार करें और वर्ड मीनिंग तैयार करें तो आप एक जल्दी ही एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट या बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा तो हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलेंट, हम कहते हैं एक्सीलेंट। ओके, एक्सीलेंट मतलब होता है उत्कृष्ट या बहुत अच्छा। और कुछ, और कुछ अगर आपको कहना है और कुछ तो कहेंगे एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। वही नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी राय, मेरी राय में, मेरी राय में तो हम कहते हैं इन माई ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है मेरी राय में, इन माई ओपिनियन। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, कमिंग मतलब होता है आना। वे हंस रहे हैं, वे हंस रहे हैं अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। वही अगला सेंटेंस है अगर हमें किसी से कहना है मेरे पास, मेरे पास कार है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे आई हैव कार, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। वही अगर हमको किसी को बताना है कि तुम्हें कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है तो हम इंग्लिश में कहेंगे समवन इज़ कॉलिंग, समवन मतलब होता है कोई, इस मतलब है कॉलिंग मतलब होता है बुलाना, यू मतलब तुम्हें, कोई तुम्हें बुला रहा है। समवन इज़ कॉलिंग यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू, वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। जिन वाक्यों के अंत में गा है, गे है, गु है लगा रहता है उसमें इंग्लिश सेंटेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं। आई विल वेट फॉर यू, यू मतलब होता है तुम, फॉर मतलब होता है के लिए। कार में बैठ जाओ अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे गेट इन द कार, कार में बैठ जाओ तो हम इंग्लिश में कहते हैं गेट इन द कार। वही अगला सेंटेंस है अगर हमें किसी से कहना है यह फालतू है, यह फालतू है तो हम कहते हैं इट इज़ यूजलेस, यूजलेस मतलब होता है फालतू, इट इज़ यूजलेस, यह फालतू है। इसे छुपाओ, इसे छुपाओ मत, अगर कहना है इसे छुपाओ मत तो हम कहेंगे डोंट हिडन इट, डोंट हिडन इट, तुम्हें हमेशा सही कहना, तुम हमेशा सही कहते हो, अगर हमें कहना है तुम हमेशा सही कहते हो तो हम कहेंगे यू आर ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज राइट, तुम हमेशा सही कहते हो। वहीं अगर हमें किसी से बोलना है ज़रा ठहरिए, ज़रा ठहरिए तो हम इंग्लिश में कहेंगे वेट, वेट ए मिनट्स, ओके, तो हम कहते हैं वेट ए मिनट्स, ज़रा ठहरिए। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, वही नेक्स्ट सेंटेंस यह है
वह बहुत मासूम है। अगर हमें किसी से बोलना है कि वह बहुत मासूम है, वह बहुत सीधा है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ वेरी इनोसेंट। वह बहुत मासूम है, वह बहुत अच्छा है। चलो चलो हंसते हैं, चलो हंसें। अगर किसी से कहना है चलो हंसे, तो हम कहेंगे लेट्स लाफिंग। चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस। लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। इस तरह से हम लेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही अगला सेंटेंस है, वह बहुत चतुर है। वह बहुत चतुर है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं, या वह बहुत चालाक है, तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ वेरी क्लेवर। ही इज़ वेरी क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चतुर या चालाक, हम दोनों बोल सकते हैं। मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ। आई एम एट होम, आई एम एट होम। चलो यह करते हैं, चलो यह करते हैं। लेट्स डू दिस, लेट्स डू इट। चलो यह करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू, आई एम विद यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना